सुवर्णपुर नाम के राज्य में एक शक्तिशाली राजा का शासन था, लेकिन उनका बढ़ता मोटापा उनके लिए समस्या बन गया था। जैसे ही वे अपने सिंहासन पर बैठते, वह चरमराने लगता और टूट जाता। हर बार उनके सिंहासन के टूटने से दरबारी और सेवक भले ही चुप रहते, लेकिन उनके मन में हंसी फूट पड़ती। एक दिन जब राजा महल में टहल रहे थे, उन्होंने 2 सैनिकों को आपस में बातें करते सुना। अरे भाई, जानते हो, महाराज का सिंहासन इस बार भी उनके बैठते ही टूट गया। हाँ भाई, लगता है हमारे राज्य में कोई भी ऐसा सिंहासन नहीं बना सकता जो महाराज के वजन को सहन कर सके। इस तरह तो महाराज को अब सारे फैसले खड़े खड़े ही लेने पड़ेंगे। इतना कहकर दोनों सेवक जोर जोर से हंसने लगे। राजा यह सुनकर बेहद चिंतित हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनके बढ़ते मोटापे ने उन्हें सबके लिए मजाक का पात्र बना दिया है। वे सोचने लगे, मुझे जल्द ही इस समस्या का हल निकालना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने वजन के मुताबिक एक मजबूत सिंहासन बनवाना होगा। राजा ने तत्काल मंत्री को बुलाया और आदेश दिया। मंत्री जी, राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी बढ़ई मेरे लिए एक मजबूत और टिकाऊ सिंहासन बनाएगा, उसे राज्य के खजाने का आधा हिस्सा पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। लेकिन अगर वह सिंहासन मेरा वजन सहने में असफल रहा, तो उस बढ़ई की दोनों हथेलियां काट दी जाएंगी। मंत्री ने आदेश का पालन किया और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी। यह सुनकर राज्य के सभी बढ़ई डर गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे इस चुनौती को स्वीकार करें। उसी राज्य में विष्णु नाम का एक गरीब बढ़ई रहता था। वह जंगल से लकड़ियां लाकर छोटी छोटी कुर्सियां बनाकर बेचा करता था। जब उसे इस घोषणा के बारे में पता चला, तो उसने इसे अपने जीवन को संवारने का एक सुनहरा अवसर समझा, लेकिन वह डर भी रहा था। उसने सोचा, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो एक साधारण बढ़ई हूँ। मेरे पास न तो अच्छे औजार हैं, न ही इतना अनुभव। फिर भी मैं यह अवसर हाथ से नहीं जाने दे सकता। आखिरकार साहस जुटाकर विष्णु राज दरबार में पहुंचा और सिंहासन बनाने के लिए तैयार हो गया। राजा के आदेश पर विष्णु ने सिंहासन बनाना शुरू किया, लेकिन वह मेहनत से ज्यादा इनाम में मिलने वाले खजाने के बारे में सोचने में व्यस्त था। जल्दबाजी में उसने किसी तरह सिंहासन बना दिया और उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने पूछा, क्या तुमने यह सिंहासन मजबूत बनाया है? विष्णु ने पूरी आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जी हाँ महाराज। राजा को अपनी शर्मिंदगी का डर सताने लगा, इसलिए उन्होंने पहले मंत्री को सिंहासन पर बैठने का आदेश दिया। जैसे ही मंत्री बैठा, सिंहासन डगमगाने लगा और तुरंत टूट गया। राजा क्रोधित हो गए। तुम्हारी यह हिम्मत कि मेरे लिए इतना कमजोर सिंहासन बनाया। विष्णु डर से कांपने लगा और घुटनों के बल राजा के सामने गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। राजा को विष्णु पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें ऐसा सिंहासन बनाना होगा जो सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि एक हाथी का भार भी सह सके। अगर यह सिंहासन हाथी का वजन नहीं झेल सका, तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा और यह कार्य तुम्हें 2 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। विष्णु ने कांपते हुए सिर झुका लिया और घर लौट आया। विष्णु रात भर चिंता में डूबा रहा। मुझे अगले 2 दिनों में ऐसा मजबूत सिंहासन बनाना होगा जो एक हाथी का भार सह सके। मुझे एक बड़ा और मजबूत पेड़ ढूंढना होगा। सुबह होते ही वह जंगल की ओर निकल पड़ा। आसपास उसे कोई भी उपयुक्त पेड़ नहीं दिखा, इसलिए वह जंगल के और गहरे भाग में चला गया। तभी उसकी नजर एक विशाल और मजबूत पेड़ पर पड़ी। ये पेड़ तो बहुत ही मजबूत लग रहा है। अगर मैं इससे सिंहासन बनाऊं, तो वह अवश्य मजबूत होगा। इतना सोचकर उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली, लेकिन जैसे ही वह पेड़ काटने लगा, एक गूंजती हुई आवाज आई, रुको रुको रुको, तुम मुझे नहीं काट सकते। विष्णु चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कौन हो तुम और मुझे इस पेड़ को काटने से क्यों रोक रहे हो? मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। तुम मुझे क्यों काटना चाहते हो? विष्णु ने कहा, मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। मेरी जान पर बनाई है। पेड़ की आत्मा ने पूछा, ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हारे जीवन से अधिक बड़ी है? विष्णु ने पूरी कहानी पेड़ को सुना दी। पेड़ ने गंभीरता से सोचा और फिर कहा,
अच्छा, तो तुम्हें एक मजबूत सिंहासन के लिए लकड़ी चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह कहते हुए पेड़ ने जादुई हथौड़ा और छेनी प्रकट किए और कहा, इस जादुई औजार से तुम जो भी बनाओगे वह अविनाशी और अत्यंत मजबूत होगा। इससे बना सिंहासन न केवल एक हाथी बल्कि 10 हाथियों का भार भी सह सकता है। विष्णु के मन में आशा की किरण जागी। उसने पेड़ का धन्यवाद किया और घर लौट आया। जादुई हथौड़े और छेनी ने विष्णु का घंटों का काम मिनटों में पूरा कर दिया। 2 दिनों के भीतर उसने एक भव्य और मजबूत सिंहासन तैयार कर लिया। नियत समय पर विष्णु अपने बनाए सिंहासन को लेकर राजमहल पहुंचा। राजा सहित सभी दरबारी और मंत्रीगण सिंहासन को देखने के लिए एकत्र हुए। सिंहासन की भव्यता देखकर राजा और जनता दंग रह गए। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, विष्णु, क्या इस बार तुम्हारा सिंहासन मेरा और हाथी का भार सह सकेगा? विष्णु ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, यह सिंहासन सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि 10 हाथियों का भार भी सह सकता है। आप निश्चिंत होकर इसे आजमा सकते हैं। राजा ने सिंहासन की मजबूती परखने के लिए पहले मंत्री को बैठने के लिए कहा। मंत्री बिना हिचक सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन तनिक भी नहीं हिला। फिर राजा स्वयं सिंहासन पर बैठ गए। इस बार भी सिंहासन अटल रहा। अब असली परीक्षा की बारी थी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि एक बड़े और भारी हाथी को सिंहासन पर खड़ा किया गया। हाथी जैसे ही सिंहासन पर चढ़ा, आश्चर्यजनक रूप से सिंहासन टस से मस नहीं हुआ। वह हाथी का भार आसानी से सह गया। राजा स्वयं अचंभित थे। उन्होंने भावुक होकर कहा, विष्णु, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुम न केवल एक कुशल बढ़ई हो बल्कि एक सच्चे कलाकार भी हो। राजा ने सिंहासन की परीक्षा सफल होते देख घोषणा की, वचन के अनुसार विष्णु को राज्य के खजाने का आधा भाग दिया जाएगा। लेकिन विष्णु ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं एक साधारण बढ़ई हूँ। मुझे इतना धन नहीं चाहिए। बस मुझे अच्छा जीवन बिताने लायक सम्मान और साधन दे दीजिए। राजा ने प्रभावित होकर उसे राजमहल का शाही बढ़ई नियुक्त कर दिया और उसके लिए एक सुंदर घर बनवाने का आदेश दिया।